लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 59 और 60 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से कहता है कि मेरे पीछे हो ले। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूँ। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे और तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। तो यीशु मसीह ऐसा क्यों कहता है कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे? तो आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते वो लोग मुर्दे के समान हैं। इसलिए यीशु ऐसा कहता है कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। भाई जो लोग मेरे पीछे नहीं चल रहे हैं तो वो लोग ऑलरेडी मुर्दों को गाड़ने चले जाएंगे। तू मेरे पीछे चल और जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। तो कोई भी हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, हमारे दोस्त यार हो, हमारे जान पहचान वाले हो, या फिर हमारी पत्नी हो, या फिर हमारे पति हो, या फिर हमारे बच्चे हो, या फिर हमारे माँ बाप ही क्यों न हो, यदि वे लोग यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, यीशु मसीह के द्वारा सच्चे परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, तो वे सब के सब मुर्दे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। एक बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को भेजता है यीशु मसीह के पास कि तू जाकर पूछ कि आने वाला तू ही है या फिर हम किसी दूसरे की वार जो हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने चेलों को यीशु के पास ये पूछने को भेजता है कि आने वाला मसीहा तू ही है या फिर हम किसी दूसरे की बाढ़ जो हैं। तो यीशु मसीह उसके चेलों से कहता है लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 22 पद में, और उसने उनसे कहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के चेलों से कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दे जिलाए जाते हैं ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा था स्वर्ग के राज्य का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रचार किया, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन की प्रतीति करके संसार के कामों को तज कर यीशु के पीछे चले, अपने मन को संसार से फिराकर, पापों से फिराकर यीशु मसीह के पीछे चले, वे सब लोग मुर्दे से जीवित हो गए। इसलिए यीशु ऐसा कहता है कि मुर्दे जिलाए जाते हैं। तो जितने भी लोग आज प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनकर प्रभु यीशु मसीह में मन को फिराते हैं और सच्चे परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो वो लोग जीवित लोग हैं। परंतु जो लोग यीशु मसीह के वचन को सुने ही नहीं हैं, या फिर यीशु मसीह के वचन को सुनना ही नहीं चाहते, या फिर यीशु मसीह के वचन को सुनकर भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, वे सब के सब मुर्दे हैं। चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे कोई सा भी जाति का हो, चाहे कोई सा भी धर्म को हो, चाहे हमारे रिश्तेदार क्यों न हों, जो भी यीशु मसीह के पीछे चलकर सच्चे और जीवित परमेश्वर की महिमा नहीं करता, वे सब के सब मुर्दे हैं। पहले हम लोग भी अन्य जाति थे, हम लोग भी पहले यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो हम लोग भी मूर्त की उपासना करते थे, हम लोग भी झूठे ईश्वर बना लिए थे। लेकिन जब हमने यीशु मसीह के वचन को सुना और यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमने सच्चे परमेश्वर को पाया, तो अब हम जीवित परमेश्वर की उपासना करते हैं, जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। पहले हम मूर्त की सेवा कर रहे थे, पहले हम मूर्ति की सेवा कर रहे थे। मूर्ति का अर्थ है मरा हुआ, जो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। लेकिन अब हम मूर्ति की उपासना नहीं करते, अब हम मूर्त की उपासना नहीं करते, अब हम यीशु मसीह के द्वारा सच्चे और जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं, जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। जैसा कि हम पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और उसका 9 पद में हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे
ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। तो सच्चे परमेश्वर की सेवा करना, जीवते परमेश्वर की सेवा करना क्या है? तो इस सेवा का अर्थ है यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों को बताना, यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों को सुनाना, और जो आज मुर्दे के समान जीवन बिता रहे हैं उनके जीवन को यीशु मसीह में बचाकर स्वर्ग राज्य में लेकर आना। यह है परमेश्वर की सेवा। जैसे एक मुर्दा परमेश्वर के लिए गीत नहीं गाता, जैसे एक मुर्दा परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता, जैसे एक मुर्दा परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं करता, जैसे एक मुर्दा परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करता, ठीक उसी प्रकार से आज जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सच्चे परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, सच्चे परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, सच्चे परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं करते, महान सच्चे परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संगति नहीं करते, वे सब के सब मुर्दे हैं, वे सब के सब मुर्दे के समान चल रहे हैं। इसलिए महान परमेश्वर का वचन कह रहा है इफिसियों 5:14 में, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज महान परमेश्वर का वचन दुनिया के तमाम लोगों से, हर एक उन लोगों से कह रहा है जो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते, चाहे वो जन्मजात क्रिश्चियन ही क्यों ना हो। अब कई लोग जन्मजात क्रिश्चियन रहते हैं लेकिन यीशु मसीह की संगति नहीं करते, यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करते, यीशु मसीह के लिए गीत नहीं गाते, परमेश्वर की महिमा करने चर्च नहीं जाते। तो कई लोग भले ही जन्मजात क्रिश्चियन होते हैं तो क्या हुआ, लेकिन वो रियल में रीजनल क्रिश्चियन नहीं है, डुप्लीकेट क्रिश्चियन है। आज हमें रीजनल क्रिश्चियन बनना है, रीजनल मसीही बनना है, डुप्लीकेट मसीही नहीं बनना है, क्योंकि मरने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम जब तक जीवित हैं तब तक हम महान परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं, जब तक हम जीवित हैं तब तक महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सकते हैं। एक आयत है परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 30:9, और यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर राजा दाऊद कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊँगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। अर्थात हम जब मिट्टी में चले जाएंगे, हम कब्र में चले जाएंगे, तब महान परमेश्वर को हमारे जीवन से क्या लाभ होगा। इसलिए जब तक हम जीवित हैं तो परमेश्वर को लाभ है, हम परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं, परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं, परमेश्वर की इबादत कर सकते हैं। मरने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। हम जीवित तो हैं लेकिन हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, तो एक प्रकार से हम मरे हुओं के समान हैं। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? इसलिए मरे हुए लोग कभी भी परमेश्वर के सच्चाई का प्रचार नहीं करते, कभी भी सच्चाई के पीछे नहीं चल सकते मरे हुए लोग। तो जब तक हम जीवित हैं तब तक हम सच्चाई के पीछे चलें, सत्य के पीछे चलें, यीशु के पीछे चलें। अब कई लोग कहते तो हैं कि सत्य ही ईश्वर है, लेकिन ईश्वर है कौन? यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है, बाकी सब झूठे प्रभु हैं। तो यीशु मसीह ही सत्य है, क्योंकि यीशु ने दावा किया इस संसार में आकर कि मैं सत्य हूँ, तो अर्थात यीशु ही सत्य है। इसलिए हम जब तक जीवित हैं तब तक हम महान परमेश्वर के लिए काम करें, महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, महान परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि मरने के बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक और आयत है यशायाह 38:18 और 19 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। यशायाह लिखता है कि जितने लोग आज कब्र में चले गए हैं, मिट्टी में मिल गए हैं, ना वे सच्चाई का प्रचार कर सकते हैं, ना सच्चाई को सुन सकते हैं। इसलिए जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। तो जो हम जीवित लोग हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के लिए गीत गाएं, परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाएं, परमेश्वर के लिए परिश्रम करें। हम जीवित तो हैं लेकिन परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कोई परिश्रम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए हम कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए गीत नहीं गा रहे हैं, तो हम मुर्दे के समान हैं।
अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महान परमेश्वर के लिए खूब परिश्रम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, वे महान परमेश्वर के सच्चे बेटा और बेटी हैं। परंतु कुछ मसीह भाई बहन कामचोर हैं जो सिर्फ बाइबल लेकर घर में घुसे रहते हैं, परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। तो वे लोग एक प्रकार से महान परमेश्वर का कामचोर बेटा और बेटी हैं जो महान परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं करना चाहते। हमें महान परमेश्वर के लिए काम करना है। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुतायत से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।